सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो राजकुंवर ते ही अवसर आए, मन हो मनोहरता तन छाए। राम सिया राम जय जय राम। और जैसे ही राम का प्रवेश यज्ञशाला में हुआ है, जितने लोग वहां पर बैठे हैं सबको राम अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं। जो अपने आप को वीर समझता है उसको राम महावीर नजर आते हैं। जो कुटिल बैठा है, कामी बैठा है, वो राम जी से डरने लगा। जो वहां पर विप्रजन बैठे हैं उनको राम अपने इष्ट देव नजर आते हैं। और जो वहां पर राजा जनक बैठे हैं, माँ बैठी है, उनको राम में अपना पुत्र भाव नजर आता है। जितने लोग बैठे हैं सबको अपने अपने भाव में राम नजर आते हैं। जो अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं उनको राम में महाकाल नजर आता है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी कैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि भक्तन दे के दो भ्राता, इष्ट देव की सब सुख दाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सबको अपने अपने भाव के अनुरूप दिखाई दे रहे हैं। फिर उसी यज्ञशाला में सब मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल। उसी यज्ञशाला में सब मंचों से एक मंच बड़ा सुंदर और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, ऊंचे स्थान पर विराजमान है। और वहां पर कौन बैठे? मुनि समेत दो बंधु तहां बैठारे महिपाल। राजा जनक ने मुनि समेत राम और लखन को सबसे ऊंचे मंच पर विराजमान किया है। और क्या शोभा है राम और लखन की। राम को देख करके जितने राजागण बैठे थे उनमें से कुछ आपस में कुसर करने लगे। उन्होंने कहा, बोले हम तो यूं ही यहाँ पर आ गए। बोले निश्चित रूप में अगर कोई धनुष्य का भंजन करेगा तो ये जो श्याम वर्ण का है ना यही करेगा। बोले इसके रूप को देखकर तो निगाह हटती नहीं है इसके रूप से। बोले हम तो यूं ही आ गए यहाँ पर। फिर दूसरा बोला, बोले तुम तो डरते हो। बोले ऐसे कैसे तोड़ देंगे, छोटा सा बालक है। बोले धनुष तो हम ही तोड़ेंगे। सब आपस में अपनी अपनी वार्तालाप करने लगे। और जितने वहां पर नगर के नर नारी दिन थे वो सब प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु अगर आज जानकी का विवाह किसी से हो तो वो राम से हो। बोले इन दोनों की जोड़ी ही इस जगत में सबसे सुंदर जोड़ी है। बोले अगर विवाह हो तो इनसे ही हो। राम जी सिंहासन पर विराजमान हुए। ठीक उसी समय जान अब सुअवसर सिए तब पठई जनक बुलाई। राजा जनक ने सीता जी को बुलाया है। और सीता मैया की क्या शोभा है, क्या सुंदर लग रही है सीता मैया। ओ सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता मैया की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। और सीता मैया आई हैं, सखियां संग में लेकर आई हैं। सीता मैया भी अपने आसन पर विराजमान हुई। और उसी समय राजन ने बंदी जनों को बुलाया है, भाटों को बुलाया है। वो विद्यावली का बखान करते करते आ रहे हैं। और जैसे ही आए राजन ने आदेश दिया, बोले मेरी प्रतिज्ञा को सबको सुनाओ। और फिर वो बंदी जन राजन की वृद्धावली बखान करने के बाद राजन की प्रतिज्ञा को बखान कर रहे हैं। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि
उठाए विशाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। ओ नृप भुज बल विद शिव धनुराहो, गरहु कठोर विदित सब काहू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बंदीजन बोलने लगे, बोले जितने भी 10,000 योद्धा इस सभा में मौजूद हैं वो कान खोलकर सुन ले। बोले इस सभा के बीचों बीच में जो शिव धनुष पड़ा है वो राहु के समान है। बोले जो भी योद्धा अपने बल के, अपने भुजाओं के बल को चंद्रमा के समान समझता है वो सुन ले कि इस शिव धनुष, ये यज्ञशाला में पड़ा हुआ शिव धनुष उनके बल को जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है, ठीक इसी प्रकार ये शिव का धनुष आपकी भुजाओं के बल को ग्रसित करने वाला है। बोले ये वही शिव धनुष है जिसको रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी एक टकी देखकर वापिस चले गए। तोड़ना तो दूर की बात, उन्होंने इसका स्पर्श तक भी नहीं किया। बोले सुनिए मेरे हमारे राजन की प्रतिज्ञा, जो भी राजा यो भी योद्धा इस शिव धनुष को उठाएगा, उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा और प्रत्यंचा चढ़ाकर इस शिव धनुष का भंजन करेगा, उसी के गले में राजा जनक की पुत्री सीता वरमाला को पहनाएगी। प्रतिज्ञा सुना करके बंदीजन चले गए और फिर उसके बाद जो 10,000 योद्धा थे, राजा थे, बारी बारी से सब करने लगे। पहले एक योद्धा बोले इस शिव धनुष को तो मैं आसानी से तोड़ दूंगा, लेकिन जाने से पहले अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है। बोले प्रभु कृपा करना कि शिव धनुष मुझसे टूट जाए। अब इस यज्ञशाला में कितने योद्धा बैठे हैं? 10,000। और ये प्रार्थना करता है कि मुझसे शिव धनुष टूट जाए। तो जो बाकी 9,999 बचे वो मन ही मन प्रार्थना करते हैं प्रभु इससे शिव धनुष ना टूटे। तो भगवान किसकी सुनेंगे? ये प्रार्थना करता है कि शिव धनुष टूट जाए। गया बेचारा, पहले तो एक हाथ से शिव धनुष उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन शिव धनुष बजाते रहो, लेकिन शिव धनुष टस से मस नहीं हुआ। फिर दूसरा हाथ लगाया, पूरा जोर लगा दिया, शिव धनुष तो क्या उठना था, खुद ही जमीन पर गिर पड़ा। उठा फिर वापिस चला, उधर से दूसरा योद्धा आया, रास्ते में मुलाकात हुई। जो दूसरा आ रहा था उसने कहा मुझे तो पता था तुझसे नहीं टूटेगा। बोले अब मेरी भुजाओं का बल देखना। बोले मैं एक क्षण मात्र में तोड़ दूंगा। बोले जाकर देख ले तो भी। गया, उसने भी जोर लगा लिया लेकिन टूटा नहीं। एक एक करके सब आने लगे, लेकिन उनमें से कई राजा ऐसे भी थे जो अपने स्थान से खड़े हुए केवल शिव धनुष को प्रणाम किया और अपने आसन पर फिर बैठ गए। पास वाले राजा ने बोला, बोले तुम डरते हो, तुम्हारी भुजाओं में बल नहीं? बोले बल तो है। बोले हम कौन है? भूपति। और सीता कौन है? भूमिजा, माने भूमि से प्रकट हुई है। हम हैं भूपति, तो इस नाते सीता हमारी पुत्री हुई। तो पुत्री के साथ कभी भी पानी ग्रहण नहीं होता, हम तो पुत्री को आशीर्वाद देने के लिए कर करके सबने जोर लगा लिए, 10 के 10,000 योद्धाओं ने, लेकिन शिव धनुष किसी से भी टस से मस नहीं हुआ। बोले एक समय ऐसा आया कि जब 10 के 10,000 योद्धाओं ने ये निर्णय कर लिया कि हम सब मिलकर धनुष को उठाएंगे, उसको तोड़ देंगे। फिर एक राजन ने कहा, बोले 10 के 10,000 मिलकर मान लो शिव धनुष उठाकर तोड़ भी दिया तो समस्या तो बनी की बनी रह गई, सीता का विवाह किससे होगा? बोले पहले हम शिव धनुष तोड़ तो दें, फिर हम आपस में युद्ध करेंगे, जो अंत में बचेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। बोले एक समय ऐसा भी आया, भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 के 10,000 राजन अपने स्थान से खड़े हुए और शिव धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन 10,000 से भी शिव धनुष टस से मस नहीं हुआ।